time he's shaken. He's shaken to the extent that he's changed his language. भाई आप भाषा बदल दिए हो, आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। A man who never knew what peace is, कान को कुछ अच्छे नहीं लग रहे साहब। तेलंगाना हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने माधवीलता को चुनावी मैदान में उतारा है। ये कमोबेश वैसा ही दाव है जैसा बीजेपी ने 2014 में स्मृति ईरानी पर चला था। बस इस बार स्मृति ईरानी की जगह माधवीलता है। माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती दे रही है। ये कमोबेश वैसा ही प्रयोग है जैसा बीजेपी ने साल 2014 में अमेठी में किया था। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर माधवीलता क्या बोली, आइए सुनते हैं। Chief Minister, he is now the sitting MP. That is a very simple, inevitable statement that any MP basically has to say to the existing local party. And he is also the president of AIMIM, which holds on to 7 assembly constituencies with him. I don't see anything great he's saying that. There are people, there are NGOs. Our Prime Minister Modi ji has been always telling you, we know that recently in his one simple visit here, 9,000 crores he has sanctioned Telangana state, irrespective not being in the state government here. असद का तो ये बेसिक जिम्मेदारी है भाई। आप एमपी रहकर एएमआई पार्टी का लोकल सारे एमएलए आपके पास हैदराबाद के रहकर आप ये बोलकर अपने आप को महान समझते हो। डू यू थिंक ग्रेट? आई डोंट थिंक सो। Forces who want to spread hatred and these forces should be stopped. He has said that नफरत को रोकना चाहिए और मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ भैया, जैसे फिरते रहता है चक्र काल का चक्र, असद भाई तो माहिर है। He'll change any number of statements. Recently he says किसका बाप का जागीर है अयोध्या, उसका छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दे दो। These are the people today want to talk about peace. Mr. असद जी, आप बंद करो ये नाटक ड्रामा करना। हम भी कुछ कच्चे गोलियों से खेले सो लोग नहीं हैं। We know what you are. Till date, other than a hatred speech, what have you spread in Muslims? All the fraternity of women, what have you given? Why were you against the triple talaq? Why were you against the UCC? Why are you against 33%? When you are against all these things, you want to tell you are a man who's propagating peace? You want to tell when you have such violent speeches talking against Hindu? You want to prove that you are a man who talks about peace? This time he's shaken. He's shaken to the extent that he's changed his language. भाई आप भाषा बदल दिए हो, आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। Now don't talk peace. A man who never knew what peace is. कान को कुछ अच्छे नहीं लग रहे साहब। ये कमोबेश वैसा ही प्रयोग है जैसा बीजेपी ने साल 2014 में अमेठी में किया था। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति में नए कदम रखने वाली स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि उस वक्त स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा। 5 साल गुजर जाने के बाद दोबारा से फिर 2019 में अपनी हार का बदला लेते हुए राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया था। आपको बता दें कि हैदराबाद सीट AIMIM का गढ़ माना जाती है। इस सीट पर 1984 से असदुद्दीन ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। 1984 से 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन इस सीट पर लगातार सांसद रहे और इसके बाद अब ये सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास है और असदुद्दीन ओवैसी 2004 से इस सीट से सांसद बनते आ रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि माधवीलता स्मृति ईरानी जैसा कोई करिश्मा कर दिखाएगी, इसलिए उन्होंने हैदराबाद सीट से इसको प्रत्याशी बनाया है। वैसे दोस्तों, हैदराबाद की इस सीट पर आपकी क्या राय है? क्या माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी को हरा पाएगी? इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास ऐसी जानकारी और भी पहुंचती रहे।